स्वागत है इस कहानी में। ये कहानी है दोस्ती, प्यार और किस्मत के एक ऐसे खेल की जिसने 4 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के जगमगाते शहर सियोल से। यहाँ एक ऑफिस में काम करती थी 2 पक्की सहेलियां, प्रिया और किरण। दोनों इंडिया से थीं, लेकिन उनकी दोस्ती सियोल की तेज रफ्तार जिंदगी में एक दूसरे का सहारा थी। वो सिर्फ कोलीग्स नहीं थी, बल्कि एक दूसरे का परिवार थी। उनकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट था, खासकर उनकी लव लाइफ। उनके बॉस जिमिन और जुंगकुक भी बेस्ट फ्रेंड्स थे। और किस्मत देखिए, जिमिन को किरण से प्यार हो गया था और जुंगकुक को प्रिया से। और ये प्यार एक तरफा नहीं था। प्रिया और किरण भी उन्हें उतना ही पसंद करती थी। ऑफिस के काम के बीच चोरी छुपे नजरों का मिलना, लंच ब्रेक्स में साथ में कॉफी पीना और वीकेंड्स पर घूमना, इन सब ने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया था। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में उनका प्यार और भी मजबूत हो गया था। अब वो अपने रिश्ते को अगला नाम देना चाहते थे, शादी का नाम। चारों ने मिलकर फैसला किया कि अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन एक अड़चन थी, इंडिया में बैठे उनके पेरेंट्स। उन्हें पता था कि अपने पेरेंट्स को मनाना आसान नहीं होगा। एक तो फॉरेन में शादी और ऊपर से लड़के भी कोरियन। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। चारों एक साथ इंडिया आए, अपने अपने परिवारों से मिलने। जैसा सोचा था, शुरुआत में पेरेंट्स थोड़ा हिचकिचाए। उन्हें चिंता थी समाज क्या कहेगा, इतनी दूर बेटी कैसे रहेगी, कल्चर का फर्क, न जाने क्या क्या। लेकिन जिमिन और जुंगकुक ने अपनी सिंसेरिटी और प्यार से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने प्रिया और किरण के पेरेंट्स को यकीन दिलाया कि वो उनकी बेटियों को हमेशा खुश रखेंगे। आखिरकार पिघलते हुए माँ बाप मान ही गए। घर में खुशी का माहौल था। और फिर तय हुआ कि दोनों बहनों जैसी सहेलियों की शादी एक ही दिन, एक ही जगह पर होगी। एक डबल वेडिंग। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। सब कुछ बहुत एक्साइटिंग था। एक दिन तैयारियां डिस्कस करते हुए प्रिया के दिमाग में एक बड़ा ही अनोखा आइडिया आया। उसने कहा, क्यों ना हम दोनों, यानी मैं और किरण, शादी में बिल्कुल एक जैसा जोड़ा पहने और जिमिन और जुंगकुक भी एक जैसी शेरवानी पहने। सब कुछ आइडेंटिकल। ये आइडिया सबको बहुत पसंद आया। ये कुछ नया था, कुछ अलग। सबने खुशी खुशी हामी भर दी। फैसला हुआ कि पहले इंडिया में पूरे इंडियन ट्रेडिशन के साथ शादी होगी और फिर वापस कोरिया जाकर कोरियन ट्रेडिशन से भी एक सेरेमनी की जाएगी। शादी का दिन आ ही गया। पूरा वेन्यू फूलों और लाइटों से सजा हुआ था। 2 मंडप बनाए गए थे और दोनों की डेकोरेशन भी हूबहू एक जैसी थी। प्रिया और किरण दोनों लाल रंग के खूबसूरत लहंगों में तैयार थीं। दोनों ने घूंघट निकाला हुआ था, जैसे उनका चेहरा ढका था। वो दोनों इतनी एक जैसी लग रही थी कि कोई भी धोखा खा जाए। दूसरी तरफ जिमिन और जुंगकुक भी गोल्डन कलर की शानदार शेरवानी में तैयार थे। उनके सर पर सेहरा बंधा था, जिससे उनका चेहरा भी छुपा हुआ था। वो दोनों भी बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। माहौल में शहनाई की धुन गूंज रही थी और सब बहुत खुश थे। दोनों दूल्हे अपनी अपनी दुल्हन के साथ मंडप में बैठे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और रस्में निभाई जा रही थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। फेरों का समय आया। दोनों कपल्स फेरे लेने के लिए खड़े हुए। और तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे वेन्यू की बत्तियां एक साथ चली गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मेहमानों में अफरा तफरी मच गई। सब हैरान परेशान थे कि ये अचानक क्या हो गया। इसी घबराहट और अंधेरे में जिमिन और जुंगकुक, जो फेरों के लिए खड़े हुए थे, अपनी जगह से थोड़ा हिल गए। शायद किसी से टकरा गए थे या बस अंधेरे में बैलेंस बना रहे थे। कुछ ही मिनटों में जनरेटर चालू हुआ और लाइट्स वापस आ गईं। सब ने चैन की सांस ली। जिमिन और जुंगकुक वापस अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। किसी ने इस छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दिया। अंधेरे में हुई एक छोटी सी हलचल को सब भूल गए। शादी की बाकी रस्में पूरी हुईं। सिंदूर दान हुआ, मंगलसूत्र पहनाया गया और शादी संपन्न हुई। अब बारी थी विदाई और मुंह दिखाई की रस्म की। सब बहुत इमोशनल थे, लेकिन खुश भी थे। जब दुल्हनों का घूंघट और दूल्हों का सेहरा उठाया गया तो एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। और अगले ही पल वो सन्नाटा एक जोरदार झटके में बदल गया। सबके चेहरे पर हैरानी और शौक के भाव थे, क्योंकि जिमिन की शादी प्रिया के साथ हो गई थी और जुंगकुक की शादी किरण के साथ। अंधेरे में जब दूल्हे अपनी जगह से हिले थे तो वापस बैठते समय वो गलती से एक दूसरे के मंडप में बैठ गए थे। एक जैसी सजावट, एक जैसे कपड़े, और अंधेरे की वजह से इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई थी। किस्मत ने एक ऐसा मजाक किया था जिस पर किसी को हंसी नहीं आ रही थी। जो जिमिन किरण से प्यार करता था, उसकी पत्नी अब प्रिया थी, और जो जुंगकुक प्रिया से प्यार करता था, उसकी पत्नी अब किरण थी। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा था।
माहौल में जो खुशी थी वो एक पल में गायब हो गई। परिवार वालों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। शादी की रस्में पूरी हो चुकी हैं, अब यही सच्चाई है। बहुत समझाने बुझाने के बाद भारी मन से चारों की विदाई की गई। उसी रात उनकी कोरिया की फ्लाइट थी। पूरे रास्ते फ्लाइट में एक अजीब सी खामोशी थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। चार लोग जो कुछ घंटे पहले अपनी नई जिंदगी के सपने देख रहे थे, अब एक अनचाहे रिश्ते में बंध चुके थे। कोरिया पहुंचकर हालात और भी बिगड़ गए, खासकर जिमिन के लिए। वो इस शादी को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसका सारा गुस्सा प्रिया पर निकल रहा था। उसने सारा दोष प्रिया के सर पर डाल दिया। ये सब तुम्हारे उस स्टूपिड आइडिया की वजह से हुआ है। आइडेंटिकल कपड़े पहनने का शौक था ना तुम्हें, देखो अब क्या हो गया। वो बार बार प्रिया को यही ताने मारता। कहीं ना कहीं प्रिया को भी अपनी गलती महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि शायद अगर वो ऐसा आइडिया ना देती तो आज ये सब नहीं होता। वो चुपचाप जिमिन के सारे ताने सुनती रहती। जिमिन के दिल में प्रिया के लिए नफरत भर गई थी। वो उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानता था। वहीं दूसरी तरफ जुंकुक और किरण ने धीरे धीरे हालात को स्वीकार कर लिया था। शायद उन्होंने इसे ही किस्मत मान लिया था। वो एक दूसरे से बात करने लगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगे। उनके बीच एक नया रिश्ता पनप रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन जिमिन और प्रिया के घर में सिर्फ तनाव था। जिमिन प्रिया से ठीक से बात तक नहीं करता था। वो हर वक्त उससे रूखा व्यवहार करता, उसे इग्नोर करता। प्रिया बेचारी चुपचाप घर के सारे काम करती, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती, ये सोचकर कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दिन बीतते गए। प्रिया की अच्छाई, उसकी सादगी और उसका शांत स्वभाव धीरे धीरे जिमिन पर असर करने लगा। वो थी ही इतनी प्यारी कि कोई उससे बात करता तो करता ही रह जाता। जिमिन ने नोटिस करना शुरू किया कि प्रिया कितनी केयरिंग है। वो बिना कुछ कहे उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी। उसके गुस्से के बावजूद प्रिया ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। जिमिन खुद से लड़ने लगा। एक तरफ उसका दिमाग था जो प्रिया को उस गड़बड़ी का जिम्मेदार मानता था, और दूसरी तरफ उसका दिल था जो धीरे धीरे प्रिया की तरफ झुक रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि कब प्रिया के लिए उसके दिल में नफरत की जगह एक अजीब सी कशिश ने ले ली। वो जब ऑफिस से घर आता तो उसकी आंखें प्रिया को ढूंढती। अगर वो कभी उदास होती तो जिमिन को बेचैनी होने लगती। धीरे धीरे जिमिन को प्रिया से प्यार हो गया, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसका ईगो, उसका गुस्सा उसे अपने दिल की बात सुनने ही नहीं दे रहा था। वो खुद को यकीन दिलाता कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। वो प्रिया पर और ज्यादा गुस्सा करने लगा ताकि वो अपनी फीलिंग्स को छुपा सके। जंकुक और किरण, जो अब तक एक खुशहाल कपल बन चुके थे, जिमिन की इस बदलते व्यवहार को नोटिस कर रहे थे। वो देख सकते थे कि जिमिन प्रिया को पसंद करने लगा है, लेकिन मान नहीं रहा। उन्होंने फैसला किया कि वो इन दोनों को एक करने में मदद करेंगे। किरण ने एक प्लान बनाया। उसने अपने ऑफिस के एक मेल फ्रेंड मिन जुन से मदद मांगी। प्लान ये था कि मिन जुन प्रिया के साथ थोड़ा फ्रेंडली होगा, उसके करीब आने की कोशिश करेगा ताकि जिमिन को जलन हो। और प्लान ने काम करना शुरू कर दिया। मिन जुन किरण के बहाने उनके घर आने लगा। वो प्रिया से बहुत हंस हंस कर बातें करता, उसकी तारीफ करता। एक दिन मिन जुन ने प्रिया को लंच पर बाहर चलने के लिए पूछा। प्रिया ने बस दोस्ती के नाते हाँ कह दिया। ये सब देखकर जिमिन के अंदर जैसे आग लग गई। प्रिया को किसी और के साथ हंसते बोलते देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वो प्रिया को खोने से डरता है। उसकी जलन ने उसके प्यार को शीशे की तरह साफ कर दिया। उसे समझ आ गया कि वो प्रिया के बिना नहीं रह सकता। उस रात जब प्रिया घर लौटी तो जिमिन उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में एक डर भी था। कहाँ थी तुम? उसने सीधे पूछा। प्रिया ने कामली जवाब दिया, मैं मिनजुन के साथ लंच पर गई थी। बस ये सुनना था कि जिमिन का सारा कंट्रोल खत्म हो गया। क्यों गई थी उसके साथ? क्या है तुम्हारे और उसके बीच? प्रिया हैरान थी। वो सिर्फ मेरा दोस्त है जिमिन। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, जिमिन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। और जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वो कह दिया था जो वो कब से महसूस कर रहा था। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से पूछा, क्या कहा आपने? जिमिन ने एक गहरी सांस ली, प्रिया के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। आई एम सॉरी प्रिया, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू प्रिया। ये सुनकर प्रिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो भी यही तो सुनना चाहती थी।
उसने भी अपनी फीलिंग्स को कबूल किया। आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया था। किस्मत के लिखे को सबने अपना लिया था। कुछ हफ्तों बाद एक खूबसूरत दिन दोनों कपल्स ने फिर से शादी की। इस बार कोरिया में, पूरे कोरियन ट्रेडिशन के साथ। जिमिन ने प्रिया से शादी की और जुंगकुक ने किरण से। इस बार कोई गड़बड़ नहीं हुई। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। कहते हैं जोड़ियां ऊपर बनती हैं। शायद उनकी जोड़ी भी ऊपर वाले ने ही बनाई थी, बस उन तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा घुमावदार था। एक छोटी सी गलती ने उन्हें उनके असली प्यार से मिला दिया था और अब वो हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके थे।